नमस्ते जी। नमस्ते। ओहो, ऐसा मत कीजिए आप लोग। तो आप सूरज के पिताजी हैं? अच्छा, और ये कौन है? मालूम है मैं क्यों आया हूँ आपके घर? मेरा मालूम है, ऐसा है कि हमने देश में 10 करोड़ घरों में ये गैस का सिलेंडर दिया और आपका नंबर लग गया 10 करोड़ का। जी। तो इसलिए मैंने सोचा जिसको 10 करोड़ मिला है मैं उसके घर जाऊंगा। तो बोले भाई अयोध्या में ही मिला है। मैं कहा चलो भाई मेरा के घर चले आए। इलाज मुफ्त, बिजली मुफ्त, तालीम सबके लिए, तनख्वाहें दुगनी, 50 लाख घर। अब मेरा तो दिल ही भर आया इसमें। 8,35,000। तो सोचिए 8,35,000 गवर्नमेंट ने ऐसे लाखों लोगों को दिया है, लाखों लोगों को। आप सोच लीजिए कितनी बड़ी वेलफेयर स्कीम है ये भारत कर रहा है। क्या पकाती हो इस पर? अभी तो आज दाल चावल सब्जी पकाए हैं, आपके लिए चाय बनाए हैं। चाय बनाए जी। तो पिलाओ ना फिर। सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई प्राइम मिनिस्टर गरीब के घर जाए। प्राइम मिनिस्टर छोड़ के भाई एक गली का अमीर किसी गरीब के घर में नहीं घुसता, तो आप बोले प्राइम मिनिस्टर। आप हम लोग का भगवान मिलते हैं। नहीं, भगवान तो भगवान रामचंद्र जी है। आपको हमारे लिए भगवान है। हम लोग आपसे बहुत खुश हैं, इतना खुश है आपको इतना बयान नहीं कर सकते। कहता है कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है मेरे घर भगवान आ गए। इससे बड़ी बात हो। भारत का गरीब मोदी जी को मानता है भगवान, यहाँ का गरीब अपने प्राइम मिनिस्टर को क्या मानता है, माइक लेके एक दफा गरीब के पास चले जाओ। मेरे ख्याल से मैंने पाकिस्तान में बहुत रेयर होगा इस तरह की वीडियोस पाकिस्तान की पाकिस्तानी लोगों की देखी हो जो प्राइम मिनिस्टर लोगों के घर जाकर उनको इस तरह फैसिलिटेट कर रहे हो। चाय बहुत अच्छी बनाई है और मैं चाय वाला हूँ, मुझे पता रहता है कि चाय कैसी बनती है। ऐसे देश का पीएम है जो इस दुनिया के एक किस्म की सुपर पावर में आता है, उसका पीएम मानता है अपनी असलियत के हाँ मैं चाय वाले का बेटा हूँ और मैं चाय वाला हूँ, और गरीबों को कह रहा है कि मैं चाय वाला हूँ। गार्डियन ने सुर्खी ये लगाई है, नरेंद्र मोदी फ्रॉम इम्पोवरिश्ड टी सेलर, आपको पता है ना पहले वो चाय बेचते थे, टू मास्टर ऑफ पॉलिटिकल थिएटर। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये फरमाया है कि आई ईमान वालों इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ, क्योंकि अल्लाह ने कोई आधी जन्नत नहीं देनी या पार्ट टाइम नहीं देनी कि भाई घंटा आप जाएं और बाकी बैठ। और अल्लाह ने कहा कि जन्नत में वो सब कुछ होगा जो तुमने सोचा और वो भी होगा जो तुम नहीं सोचा। जय हिंद दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के तहत भारत में 10 करोड़ सिलेंडर गैस बांटे हुए हैं और साथ ही साथ भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये प्रण लिए हुए थे कि इस गैस में यानी कि 10 करोड़ में सबसे नीचे छोर में जो व्यक्ति होंगे उनके घर हम जाएंगे और जाकर के उससे मुलाकात करेंगे। और ठीक ऐसा ही हुआ, भारतीय प्रधानमंत्री जिस भी चीज में यदि प्रण लेते हैं तो उसको पूरा भी करते हैं। दोस्तों मोदी जी को जब ये क्रम दिखाया गया यानी कि 10 करोड़वां नंबर पे एक व्यक्ति का नाम आया जो कि अयोध्या का रहने वाले थे, जो मलाह बिरादरी से बिलोंग करते हैं और वो एक गरीब परिवार से भी बिलोंग करते हैं जो कि एक निषाद राज नाम का कुछ ऐसे नाम है उनका। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी खुद ही उनके घर गए और जा करके उनके हाथों खुद ही चाय पीते हैं। साथ ही साथ दोस्तों भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उस व्यक्ति को 2.5 करोड़ रुपए का एक राशि दिया गया जिसके वजह से उनका घर का निर्माण भी किया गया और साथ ही साथ बिजली का भी और साथ ही साथ उनको पानी का भी व्यवस्था कराया गया भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। दोस्तों मैंने अपने जीवन काल में पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जैसा लीडर देखा है। दोस्तों कभी भी हमारे देश भारत में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जैसा कोई लीडर आया और नहीं कोई भी देशों में भी। दोस्तों भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस तरीके का विचार है कि वो सबको समान देखते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, खास करके गरीबों पर भी ये नजर डालते हैं भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। क्योंकि दोस्तों आपने देखा कि अयोध्या नगरी में खुद ही एक निषाद जी के घर जाते हैं और जा करके वहाँ चाय भी पीते हैं और उनका हाल चाल भी लेते हैं। यदि यही कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर होता तो शायद वह नहीं जाते, प्रण ऐसा नहीं लेते। और भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये दिखा दिए हैं कि हम एक सनातनी धर्म से बिलोंग करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर। और दोस्तों ऐसा करते भी हैं हमारे देश भारत में, क्या विदेशों में भी ऐसा जा करके अपना कल्चर निभाते हैं भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। इसके वजह से पूरी दुनिया भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने दिल में बैठा कर रखती है। दोस्तों इसी को देखते हुए पूरे पाकिस्तान किया भारत के जितने भी दुश्मन देश है सबकी फट्टी की फटी रह गई और सबके अंदर मातम सा छा गया है भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस सभी कल्चर को देख करके। मालूम है मैं क्यों आया हूँ आपके घर? मेरा मालूम है, ऐसा है कि हमने देश में
10 करोड़ घरों में जी ये गैस का सिलेंडर दिया जी और आपका नंबर लग गया 10 करोड़ का। जी तो इसलिए मैंने सोचा जिसको 10 करोड़ मिला है मैं उसके घर जाऊंगा। तो बोले भाई अयोध्या में ही मिला है। जी तो मैंने कहा चलो भाई मेरा के घर चले आए। हाँ। चलिए अच्छा हुआ आप मेरे घर पधार। तो क्या पकाती हो इस पर? अभी तो आज दाल चावल सब्जी पकाए हैं, आपके लिए चाय बनाए हैं। चाय बनाए? जी। तो पिलाओ ना फिर। बड़ी दूध वाली चाय है। जी तो दूध यहाँ का मिल जाता है आपको? जी पैकेट वाला मंगाते हैं। हाँ। बहुत मीठी चाय पीते हैं आप? हमसे मीठी हो ही जाती, मालूम नहीं कैसे। तो मेरा आपको क्या क्या लाभ मिला है? यही आवास मिला है। आवास मिला है ये आपने बना दिया? जी आपके कृपया से। अच्छा ठीक से बना है? हाँ। अच्छा पहले कहाँ रहते थे? पहले झोपड़ी था यहाँ, हाँ? कपड़े का घर था। हाँ। जी हाँ कहाँ रहते थे? जी और अब अच्छा बन गया? जी हाँ। कब से है लाइट? 3 साल हो गया। 3 साल हो गए? जी। अच्छा तो बिजली का बिल कितना आता होगा? वो आता है महीने का 100 रुपये 200 ऐसे आता है। 100-200 रुपया? जी। अच्छा और गैस कब से मिला है? ये कल मिला है। कल मिल गया? जी। अच्छा तो गैस को चलाना आता है? जी कल सीखे हैं। कल सीख लिए? जी। तो पहले से चाहती थी अब गैस मिल जाए? अगल बगल वालों को भी तो गैस मिल गया होगा? हाँ सबको मिल गया था। हम छोटे चूल्हे पे बनाते थे, पहले तो भट्टी था, भट्टी पे बनाते थे। हाँ। हाँ फिर चूल्हा ले दिया था। हाँ। उस पे बनाते थे। तो लकड़ी जलाते थे या? नहीं वो बुरादा। अच्छा। बुरादा बाहर से लाना जी पड़ता था? खरीद के लाते थे हाँ। उसको। जी तो अभी तो आपको बहुत फायदा होगा, टाइम बच जाएगा। बहुत फायदा। हाँ? बच्चे को थोड़ा टाइम देंगे। हाँ। थोड़ा हाँ। तो मेरा जी आप कुछ काम वाम भी करती हैं? जी फूल बेचते हैं। फूल बेचते हैं? जी कहाँ पर बेचते हैं? नए घाट। तो अब तो लोग बहुत आते होंगे जी हाँ तो अब फूल कम पड़ जाएंगे हैं? तो आपको ये अनाज का योजना का लाभ मिलता है? जी जी कितना अनाज मिलता है? 10 किलो। और आपको गैस मिला, जी बिजली मिली, जी घर मिला, जी अनाज मिला, जी वाह। और पानी मिल गया? पानी भी मिलता है सर। आप हम लोग का भगवान मिलते हैं। नहीं भगवान तो भगवान रामचंद्र जी है। आप तो हमारे लिए भगवान है। हम लोग आपसे बहुत खुश हैं, इतना खुश हैं आपको इतना बयान नहीं कर सकते। हम तो उम्मीद ही नहीं किए थे कि हाँ हमारे घर भगवान। हाँ। सच नहीं बता रहे। चलिए अब तो मकान बन गया आपका। जी तो आपकी जैसी कल्पना थी वैसा बना है? जी जी अपने मन का ही बनाए हैं। अच्छा कितना मिला आपको? घर बनाए? 2.5 लाख। 2.5 लाख? जी। एक ही किस्त में मिला? अलग अलग? अलग अलग किसी अलग-अलग किस्त जी में मिला। पहले 50 आया था, तब 1.5 लाख आया, फिर 50 आया। अच्छा। जी और सीधा बैंक खाते में आ गए? जी। तो जो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी क्यों जीतते हैं, अब मेरा तो दिल ही भर आया इसमें। 8,35,000। तो सोचिए 8,35,000 गवर्नमेंट ने ऐसे लाखों लोगों को दिया है, लाखों लोगों को। आप सोच लीजिए कितनी बड़ी वेलफेयर स्कीम है ये भारत कर रहा है। हर गरीब की झुग्गी को उन्होंने पक्के मकान में अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? यही राम राज्य है मेरे हिसाब से। तो रिवाज जी इस तरह की स्कीम्स पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। अब तो पाकिस्तानी जो काफी लोग हैं जिनसे मेरी इंटरेक्शन हुई है वो ये स्टेटमेंट पास करते हैं कि हमें भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसे लीडर पाकिस्तान में चाहिए। जिस तरह उन्होंने अपने कंट्री के लिए काम किया है उस तरह के लीडर्स पाकिस्तान में भी होने चाहिए ताकि वो अपनी कंट्री के लिए अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाएं और हमारा कंट्री भी उसी तरह ग्रो करे जिस तरह। दोस्तों आपने जैसे देखा कि भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस कल्चर को देखते हुए पूरे पाकिस्तान में तो एक अलग कोहराम मची हुई है, लेकिन साथ ही साथ भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये दिखा दिए कि हमारे अंदर थोड़ा बहुत भी घमंड नहीं है और ये दिखा दिए हैं सारी दुनिया को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हम इकलौते ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि पूरी दुनिया को अकेले चला सकते हैं और सारी दुनिया हमारे ऊपर भरोसा भी कर सकती है। सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरा विश्व भी भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा कर सकती है। दोस्तों हम भगवान से ही विनती करना चाहेंगे कि हमारे देश भारत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जैसा ही हमेशा ही प्राइम मिनिस्टर बनते रहे और ऐसा ही हमारे भारत के जितने भी स्टेट हैं समय इसी विचार के यानी कि मोदी जी के विचार के ही हर एक
मुख्यमंत्री हो या फिर कोई प्राइम मिनिस्टर हो, इन्हीं के विचार के हमारे देश भारत में मिनिस्टर बने, जिसकी वजह से न सिर्फ भारत में ही बल्कि विदेशों में ये पता लग जाए कि भारत के जितने भी मिनिस्टर हैं सिर्फ मोदी जी के विचार के ही आ रहे हैं। और मोदी जी के विचार के आएंगे जितने भी लीडर, तो सोच सकते हैं कि हमारे देश के इकोनॉमी हो, हमारे देश के कोई भी फील्ड हो, हमारे देश का जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है कितनी दूरी कितनी ऊंचाई तक चला जाएगा। इसका अंदाज़ा अब इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब से आए हुए हैं अपनी इकोनॉमी को किस हद तक किस ऊंचाई तक लेकर चले गए हैं।